दोस्तों नमस्कार, ईश्वर विचार चैनल में आपका स्वागत है। आपने भगवान शिव की बहुत सारी पौराणिक कथाएं सुनी होगी। उनमें से एक पौराणिक कथा यह भी है। आज हम जो सुनने जा रहे हैं उसमें भगवान शिव और माता सती के साथ होने का है। भगवान शिव के जीवन में माता सती ने कई रूपों में उनका साथ दिया है। कथा में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके घर का माहौल आध्यात्मिक बना रहे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। दर्शकों, जैसा आप लोगों को पता है कि भगवान शिव का साथ पाने के लिए माता को बार बार अलग अलग रूपों में आना और जाना पड़ा है, जिसमें से यह एक पौराणिक कथा माता सती के बारे में है। उनके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। एक बार भगवान शिव और माता सती दोनों अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। अगस्त ऋषि ने माता सती और भगवान शिव को देखा और भाव में आ गए। दिव्य आसन पर बिठाकर भगवान की पूजा करने लगे। जब ऋषि अगस्त कथा के वक्त भगवान शिव और माता का पूजन करने लगे तो माता सती ने सोचा कि लगता है इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, छोटे हैं, तभी तो हमारी पूजा कर रहे हैं। माता सती कहने लगी, बाबा भी कहाँ कहाँ लेकर हमें आ जाते हैं, यह कौन सी कथा सुनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुनने से पहले श्रद्धा समाप्त हो गई। अगस्त ऋषि भगवान राम की घटना को पहले ही कथा के माध्यम से भगवान शिव और सती को सुना दी। जब कथा समाप्त हुई, माता ने कथा पर ध्यान नहीं दिया और अपने ही ध्यान में कहने लगी, बाबा भी कहाँ कहाँ लेकर हमें आ जाते हैं, यह कौन सी कथा सुनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुनने से पहले श्रद्धा समाप्त हो गई। जब आप कथा सुनते हैं, अगर उससे पहले आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है तो कथा पे आपका मन नहीं लगेगा। तो अगस्त ऋषि भगवान राम की घटना पहले ही कथा के माध्यम से भगवान शिव और सती को सुना दिए। जब कथा समाप्त हुई तो माता ने कथा पर ध्यान नहीं दिया था और अपने ही ध्यान में बैठी थी, पर कुछ सुना नहीं। पर बाबा ने पूरी कथा सुनी, परम आनंद में आए और राम जी की भक्ति का वरदान दक्षिणा में मिला और चल दी। जब प्यार से हम कोई कथा सुनते हैं तो वह समझ में भी आता है और उसका हमें फल भी मिलता है। तो आइए हम कथा पर चलते हैं। जिस दंड कारण्य में बाबा कथा सुनाने आए थे, इस दंड कारण्य में सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी रहते थे। जब बाबा आकाश मार्ग से जा रहे थे तो भगवान की लीला पृथ्वी पर चल रही थी। बाबा ने सोचा, कथा सुनकर कान तो धन्य कर लिए, अब आंख भी धन्य कर लेता हूं। जैसे ही शंकर भगवान को राम जी दिखाई पड़े, बाबा कहने लगे, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय जयकार हो। सती माता ने कथा सुनी नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि भगवान पत्नी के हरण के बाद इतने परेशान क्यों हैं। जब भगवान हैं आखिर तो इतने परेशान क्यों हैं। माता को तो कुछ समझ में आया नहीं। तो भगवान शिव ने जय जयकार करके प्रणाम किया और माता सती ने अपने मन में सोचा, क्या यह भगवान हैं। उनके मन में संशय का भाव आ गया, क्या भगवान हो सकते हैं। और उनके मन में कई प्रकार के विचार आने लगे। भगवान क्या अपनी पत्नी के लिए कभी रोते हैं। अगर भगवान हैं तो हर चीज में सक्षम है, तो भला पत्नी के लिए क्यों रोएंगे। लेकिन वह तो लीला थी प्रभु की। क्या और यह भगवान है तो इनको अपनी पत्नी के बारे में क्यों हरण के बाद इतने परेशान क्यों हैं। तरह तरह के विचार माता के मन में आने लगे। भगवान शिव ने जय जयकार करके प्रणाम किया। माता सती ने अपने मन में सोचा, क्या यह भगवान है, और उनके मन में कई प्रकार के विचार आने लगे। फिर से वही विचार, क्या भगवान अपनी पत्नी के लिए रोते हैं। इनको अपनी पत्नी के बारे में क्यों पता नहीं है, यह भगवान नहीं हो सकते। शिव ने कई बार समझाया, कई प्रकार से समझाया, पर माता को समझ नहीं आई। बाबा ने कहा, देवी जब आपको इतना ही संशय हो गया है तो राम की परीक्षा ले लीजिए। मैया परीक्षा लेने चली गई और बाबा भजन में बैठ गए। माता सती को परीक्षण के लिए भेजकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले, आप जब तक परीक्षा लेकर आएंगे मैं इसी बट के वृक्ष के नीचे बैठा हूं। सती मैया परीक्षा लेने चली।
माँ सोचने लगी कैसे राम जी की परीक्षा लूं। उनके मन में विचार आया, परीक्षा लो तो कैसे लूं। बहुत सोचने के बाद माँ को एक बात समझ में आई। वो अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न हम सीता का रूप ही बना ले, भगवान पीछे पीछे आ जाएंगे। राम लक्ष्मण माता सीता को खोज ही रहे थे। सती मैया ने सीता जी का रूप बनाया और आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी की दृष्टि गई, यह कोई और है। जब मां सती पे गई तो लक्ष्मण जी सोचे यह तो कोई और है, मेरी भाभी नहीं हो सकती। मेरी भाभी हमेशा भैया के पीछे पीछे चलती हैं, यह आगे आगे चल रही हैं, यह मेरी भाभी नहीं है। और ध्यान से राम जी कहते हैं, अरे यह तो माता सती है, रूप बनाकर घूम रही है, लग रहा है प्रभु की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी मौन हो गए। राम जी मां सती का परीक्षण के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया। भगवान राम ने मां सती को प्रणाम किया और बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। बाबा कहाँ? अकेले अकेले घूम रही हैं। मां सती को तो कुछ समझ में नहीं आया, उनके पैरों से धरती खिसक गई। सती माता सोचने पर मजबूर हो गई और राम जी को देख मन ही मन सकुचाने लगी। तब राम जी फिर से बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। बाबा कहाँ? अकेले अकेले घूम रही। मां सती वहां सिर झुका के चल दी और सोचने लगी कि मैं बाबा को क्या उत्तर दूंगी। मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। माता सती बाबा के पास गई। बाबा ने कहा, कैसे परीक्षा लिया? माता ने बाबा से झूठ कह दिया। मां ने कहा, प्रभु मैं कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा बोले, क्या किया? जो आपने किया वही मैंने किया। बाबा को विश्वास नहीं हुआ। इतना समझाता रहा, मान जाओ, और बिना परीक्षा लिए आ गई। शंकर जी ने जब ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ध्यान में सब कुछ दिखा। मेरी सती ने मां का रूप बनाया और बाबा को बड़ा कष्ट हुआ और भोले बाबा ने माता का वहीं परित्याग कर दिया। यह पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। जय भोले, जय शंकर।